शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप बेलपत्री के डंडी को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आप कहीं न कहीं चिंताग्रस्त हो। जब बेलपत्री के मध्य भाग को यानी नीचे की दो पत्तियों के बीच के भाग को मध्य भाग को पकड़ के आप जब शिव जी पर बेलपत्री को चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में बहुत चिंता है, आपके घर में क्लेश है, अशांति है। बाकी की और भी उपाय हैं जो आप वीडियो के अंत में जानोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 6 जनवरी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही 7 दिवसीय श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की इस कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे बातों के साथ साथ बेलपत्री के उपायों का वर्णन किया है। बेलपत्री के 6 उपाय गुरुजी ने आज की इस वीडियो में बताए, जिसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। साथ ही इस बात का वर्णन भी करेंगे कि आपको ये उपाय कब और कैसे करना है और आपको ये बेलपत्री शिव जी को कैसे समर्पित करना है, ताकि अगर आज आप किसी कारण से कथा नहीं सुन पाए हो या किसी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो तो कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाए। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस छोटे से वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की विशेष बातों और उपायों का वर्णन करते हैं। अगर आप गुरुजी के बताए गए इन शिव महापुराण के अनेक विशेष बातों में से किसी एक बात को भी अपने जीवन में उतार लेते हो, उसका स्मरण रखते हो, तो यह निश्चित है कि आप महादेव को प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी ने कहा ही है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब शिव जी पर जल चढ़ाते समय आपके रोम खड़े हो जाए, जब शिव जी की कथा सुनते समय, भजन करते समय, कीर्तन करते समय आपको आनंद की प्राप्ति होने लगे तो आप समझ लेना कि आपने शिव जी को प्राप्त कर लिया है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को करके आप महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज चौथे दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि एक क्षण भी यदि हम परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, एक क्षण भी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो दुनिया आपके भजन से प्रसन्न हो या ना हो, दुनिया आपकी भक्ति से प्रसन्न हो या ना हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे मूल है आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका स्मरण, आपका एक लोटा जल और आपका एक बेलपत्र दुनिया के मतलब के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के प्राप्ति का केंद्र होना चाहिए कि वो मिल जाए, बस मेरा शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण मुझे मिल जाए। गुरुजी ने कहा कि आज की दुनिया में तो एक होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी देर भजन करता है, कौन कितनी देर माला जाप करता है, कौन कितनी देर भगवान नाम का स्मरण करता है, कौन सा व्रत धारण करता है, कौन सा नियम कर रहा है, कौन सा उपाय कर रहा है और कौन कितनी देर भगवान की सेवा करता है। गुरुजी ने कहा कि आप उस होड़ में, उस कंपटीशन में शामिल मत होना। आगे गुरुजी ने कहा कि हमें इस होड़ में शामिल होना नहीं है। अगर कोई 10 घंटा भजन कर रहा है उसे करने दो, कोई 5 घंटा भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसे करने दो, कोई 2 घंटे माला जाप कर रहा है, 10 घंटे माला जाप कर रहा है, उसे करने दो, कोई 2 लोटा जल भी चढ़ा रहा है तो आप उसे चढ़ाने दो। गुरुजी ने कहा कि अगर आप एक चावल का दाना भी शिव जी पर चढ़ाते हो तो पूरे विश्वास से चढ़ाओ। अगर आप 2 बूंद जल भी शिव जी पर आस्था से चढ़ाते हो, पूरे विश्वास से चढ़ाते हो, श्रद्धा से, विश्वास से चढ़ाते हो, तो आप ये मान लेना कि आपने शिव जी को प्राप्त कर लिया और शिव जी आपको प्राप्त हो गए। आज आपको किसी को भी देख के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप संसार के लोगों पर विश्वास करोगे तो वो टूटेगा ही। अगर आप दुनिया के लोगों पर विश्वास करोगे तो यह निश्चित है कि वो एक न एक दिन जरूर टूटेगा। पर अगर आप मेरे महादेव पर भरोसा कर लिए, मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर भरोसा कर लिए, मेरे महादेव आपके हो गए, तो फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि आपका यह भरोसा कभी टूटेगा नहीं। आगे गुरुजी ने कहा कि ये शिव महापुराण की कथा की विशेष वर्ग किसी भी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। ये मेरे शिव महापुराण की कथा सबके लिए है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, संत के लिए, महात्मा के लिए, तपस्वी के लिए, उपासक के लिए, ये शिव महापुराण की कथा सबके लिए, सबकी है।
आगे गुरुजी ने कहा कि कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाता है तो कोई व्यक्ति समुद्र में मोती ढूंढता है, कोई मछली ढूंढता है और कोई व्यक्ति तो समुद्र के जल में अपना पांव गिलेकर बस आनंद की प्राप्ति करता है। इसी समुद्र रूपी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए भी ऐसे ही 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो भक्त होते हैं जो समुद्र में मोती के समान शिव महापुराण की कथा में शिव रूपी मोती को ढूंढते हैं। दूसरे शिव महापुराण की कथा में आकर काम आसक्ति वासना को ढूंढते हैं। कहाँ क्या कमी रह गई, कथा में किसका नाम लिया गया, कथा में कितने भक्त आए, कथा में क्या कमी रह गई, बस यही ढूंढते रहते हैं। और तीसरे समुद्र में पैर गिरे करके आनंद प्राप्त करने वालों के समान शिव महापुराण की कथा में आकर कथा में बैठकर लोग यह सोचते हैं कि अगर हमने शिव महापुराण की कथा का थोड़ा सा भी रसवादन कर लिया, शिव महापुराण की कथा के थोड़े से रस में भी भीग गए तो शिव हमारा कल्याण कर देगा। समुद्र की तरह ही शिव महापुराण की कथा को भी सुनने के लिए ऐसे 3 ही लोग आते हैं। 3 तरह के लोग आते हैं। एक मोती के समान शिव ढूंढता है, दूसरा मछली की तरह कथा में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही ढूंढता है और तीसरे समुद्र में पैर गिलेकर आनंद प्राप्त करने के समान शिव महापुराण की कथा में भी थोड़ी देर जाकर शिव तत्व में भीगकर अपना कल्याण करने वाले। आगे की कथा में गुरुजी ने कहा कि समुद्र और शिव महापुराण की कथा दोनों ही गहरी होती है। अगर आप समुद्र में डूबोगे तो मर जाओगे, पर अगर आप शिव महापुराण की कथा में डूबोगे तो आप तर जाओगे। आगे गुरुजी ने कहा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिसका विश्वास शिव के चरण में पक्का होता है, जो शिव पर अपनी भक्ति और विश्वास को दृढ़ बना लेता है, उसको राम मिलने में देरी नहीं लगती, उसे भगवान राम मिल जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि आपको दुख आता है, तकलीफ आता है, बीमारी आती है तो आप सबका देख कर 10 दिन 20 दिन 1 महीना मंदिर जाने लगते हो, फिर आपके भगवान नहीं सुनते हैं तो आप मंदिर जाना छोड़ देते हो और कहते हो कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी को देख के करोगे तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भी उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं के सुनते हैं जिनका भगवान शंकर पर विश्वास, उनका भरोसा दृढ़ होता है, अटूट होता है। भगवान उन्हीं की मनोकामना पूरी करते हैं जो भगवान पर पूरा भरोसा करके कुछ करते हैं, उन्हें छोड़कर किसी दूसरी जगह पर भटकते नहीं। गुरुजी ने कहा कि इस संसार में भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, अगर उसके बाद भी हम अपने परमात्मा का गुणगान न करें, उनको धन्यवाद न करें तो इस 84 लाख योनियों में 36 नंबर का जन्म होता है सर के जुएं का, कोई भी निकालता है और मारता है। अगर आप भी भगवान के सब कुछ देने के बाद भी मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद नहीं करते, परमात्मा को धन्यवाद नहीं करते, उनका गुणगान नहीं करते, उनका स्मरण तक नहीं करते तो अगला जन्म आपका भी माथे के जुएं का होता है। इसलिए आपको रोज भगवान ने जो हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद जरूर करना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम भक्ति करके, भगवान का स्मरण कर, भगवान का भजन कीर्तन कर हम भगवान को ढूंढते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने भक्ति के बल को बढ़ाइए, परमात्मा स्वयं आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको परमात्मा को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका परमात्मा पर बल प्रबल होना चाहिए, आपकी भक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपकी स्मरण शक्ति प्रबल होनी चाहिए, तो मेरे महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण स्वयं आपको ढूंढते हुए आपके द्वार आएंगे। आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा नरक में प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति जाता है, क्योंकि प्रसाद हमेशा धर्म की जगह में बढ़ता है, कथा भागवत में बढ़ता है, मंदिर में बढ़ता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह में बैठता है, हमेशा प्रसाद अच्छी जगहों पर बढ़ता है। प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति नरक इसलिए जाता है क्योंकि प्रसाद बांटते समय प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति अपने पहचान के लोगों को देखकर उसके हाथ बड़े हो जाते हैं और जब कोई पराया आता है तो उसके हाथ छोटे हो जाते हैं। वो भेद करता है, भगवान के जगह में कपट करता है, भगवान के सामने छल करता है, प्रपंच करता है, भेद करता है, इसलिए वो सीधे नरक में जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर भी आप भी प्रसाद बांटते समय ऐसा करते हो तो सुधर जाओ। कथा में गुरुजी ने कहा कि जैसे भगवान शिव अमर है, वैसे ही शिव भक्तों को खिलाया गया अन्न, शिव भक्तों को पिलाया गया पानी और का जो फल होता है, जो पुण्य होता है, वो भी भगवान शिव की तरह अमर होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 3 को दिया हुआ दान कभी खाली नहीं जाता है। पहला, साधु संत और गुरुओं को दिया हुआ, दूसरा बहन बेटियों को दिया हुआ, तीसरा गौ माता को दिया हुआ। ये दिया हुआ दान, ये खिलाया हुआ
भोजन कभी खाली नहीं जाता। किसी गाय को अगर आप एक रोटी भी दे देते हो तो उसका जो फल मिलता है, संत ब्राह्मण तपस्वी उपासक को एक गिलास पानी भी पिला देते हो तो उसका जो फल मिलता है, और अगर आपने अपनी बहन बेटी आपके घर आई है और उसको आपने कुछ दे दिया तो उसका जो फल आपको मिलेगा वो निश्चित है, वो कभी खाली नहीं जाएगा। गुरुजी ने कहा कि मेरा निवेदन है कि जब आपके घर आपकी बहन आए, आपके घर आपका कोई साधु आए, संत आए, तपस्वी आए, तो उन्हें देखकर प्रसन्न होइए। उन्हें देखकर आप अपना मुंह मत बनाएं। गाय आ जाती है, एक रोटी दे दी, फिर आ जाती है गाय, तो आप उसे मार के भगा देते हो कि अभी तो दी थी, पर आपको ऐसा नहीं करना है। संत ब्राह्मण गौ माता और बेटी को दिया हुआ दान आपके घर के काल को हरते हैं, आपके घर के दुख को, कष्ट को हरते हैं और सदा आपका कल्याण करते हैं। तो ये थी आज के चौथे दिन की से अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष बातों की जानकारी। अब हम वीडियो के अंत में आपको गुरुजी द्वारा कल के तीसरे दिन की कथा में बताए गए बेलपत्री के उपाय का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार रिसर्च कहते हैं कि किसी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से आप जान जाते हो कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी नीयत क्या है, उसी प्रकार जब आप महादेव को स्पर्श मात्र कर देते हो तो मेरे महादेव भी सब जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या तकलीफ है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप जिस तरीके से मात्र बेलपत्री को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो आपके बेलपत्री को स्पर्श करने के तरीके से महादेव जान जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, और आपको कुछ भी और कहने की आवश्यकता नहीं होती और महादेव सब ठीक कर देते हैं। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री को कौन कौन से 6 विशेष स्थानों पर स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है उसका वर्णन किए हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। पहला, शिव जी कहते हैं कि अगर आप बेलपत्री के डंडी को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त हैं और महादेव आपको चिंता से मुक्त कर देते हैं। दूसरा, जब आप बेलपत्री के मध्य भाग को स्पर्श करके, यानी बेलपत्री के नीचे की जो 2 पत्तियां होती है उसके बीच के भाग को पकड़कर अगर आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपकी ग्रह दशा के अंतर्गत आपके घर में बहुत चिंता है, आपके घर में क्लेश है, अशांति फैली हुई है। तीसरा, जब आप बेलपत्री के नीचे के 2 पत्तियों को स्पर्श करके 2 पत्तियों को पकड़ करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपके संतान के रोग और बीमारी की चिंता आपको है, उसकी तकलीफ आपको है। चौथा, जब आप बेलपत्री के बीच की पत्ती को स्पर्श करके बीच वाली पत्ती को ऊपर वाली फर्स्ट वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपको वैभव और धन की कमी है। पांचवा, गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आपकी बेलपत्ती चढ़ाते समय आपकी बेलपत्ती थोड़ी सी भी गीली होती है तो शिव जी समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग समाया हुआ है, आपके शरीर में कोई कष्ट है। छठवा, जब आपकी बेलपत्री चढ़ाते समय टूट पीछे रह जाती है और आप बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी समझ जाते हैं कि आपका अदालत में कोई केस चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के स्पर्श करके चढ़ाने के तरीके से शिव जी जान जाते हैं और कि आप किस भाव से, किस मनोकामना से शिव जी पर बेलपत्री चढ़ा रहे हो। और आपके गुरुजी ने कहा कि और आपकी बेलपत्री चढ़ाने से ही शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं और आपकी सारी मनोकामना को, सारी परेशानी को, सारी दुख कष्ट तकलीफों को दूर कर देते हैं। ये थी आज की कथा की जानकारी। अगर आपको गुरुजी द्वारा आज की इस कथा में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज के इस कथा की जानकारी तथा शिव महापुराण के इस बेलपत्री के 6 अच्छे उपायों की जानकारी उन्हें मिल सके और वो भी इसे कर सके।